हाँ जी बच्चे, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 3 ड्रेनेज। तो ड्रेनेज मीन्स द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। और अगले टर्म है कि ड्रेनेज बेसन। ड्रेनेज बेसन मीन्स कि जो ये देख लो, एक रिवर जा रहा है तो रिवर के साथ बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं। ट्रिब्यूटरी मतलब जो साइड में आकर रिवर्स मिल रही हैं आके, तो दे आर कॉल्ड ट्रिब्यूटरीज। तो इसी एक रिवर की कितनी ज्यादा ट्रिब्यूटरीज है। तो जो ये सारा रेड लाइन आ गई, जो सारा एरिया कवर्ड बाय ए रिवर सिस्टम इज कॉल्ड ड्रेनेज बेसन। ये हो गया। तो आगे आता है कि वाटर डिवाइड। तो वाटर डिवाइड क्या आ गया कि ये देखो, एक हायर पार्ट आ गया है, एक जैसे माउंटेन है, एक ऊंचा माउंटेन है। उस ऊंचे माउंटेन के जो बारिश पड़ेगी, पानी पड़ेगा, दोनों तरफ पानी जाएगा, एक राइट में भी जाएगा और लेफ्ट में भी जाएगा। ठीक है, तो जो हायर पार्ट इट इज कॉल्ड वाटर डिवाइड। तो डेफिनेशन पेपर में आएगी, से अपलैंड एरिया सेपरेटिंग टू ड्रेनेज इज कॉल्ड डैश। तो वी विल से वाटर डिवाइड। फिर हमारा आ जाता है कि हमारी जो उसमें देखो, आप डू यू नो में देखो, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसन ऑफ इज ऑफ अमेज़न बेसन। रिवर अमेज़न आ गया। ठीक है, तो लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसन किसका है? 1 मार्क्स में पेपर आ जाता है कि ठीक है, विच रिवर हैज द लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसन इन द वर्ल्ड। तो अमेज़न। फिर आ गया कि विच, नेक्स्ट हमारा फाइंड आउट में देखो, हमारा जो क्वेश्चन है फाइंड आउट में कि विच रिवर, पेज नंबर 17 में बॉक्स में है कि विच रिवर सिस्टम हैज द लार्जेस्ट बेसन इन इंडिया। तो उसमें आ गया हमारा कि लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसन गंगा बेसन आ गया। गंगा रिवर हैज द लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसन। तो ये दो क्वेश्चन हो गए हमारे। तो टिल नाउ वी हैव डिस्कस 5 वेरी क्वेश्चन किए हैं, 5 डेफिनेशंस किए हैं। 1 मार्क्स में जो आ जाती है, ड्रेनेज, ड्रेनेज बेसन, वाटर डिवाइड, ठीक है, एंड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ड्रेनेज एंड इंडियाज लार्जेस्ट। अब रिवर आ गया, यू कैन सी कि ये आ गया, रिवर गंगा है। गंगा रिवर के देख लो आप साइड पे बहुत सारे रिवर्स हैं जो स्मॉल ट्रिब्यूटरीज हैं। जैसे चंबल आ गया, चंबल, बेतवा, सोन। ठीक है, ये दीज आर ट्रिब्यूटरीज विच जॉइन द गंगा फ्रॉम साउथ। तो नॉर्थ की ट्रिब्यूटरीज आ गई, ये कोसी, गंडक, घाघरा, ये यमुना, ये ट्रिब्यूटरीज है जो गंगा को नॉर्थ में आके मिल रही है। ठीक, अब उसके बाद आ गया जब हमारा नेक्स्ट है कि इंडिया में ड्रेनेज सिस्टम कहाँ कहाँ पे है। तो 2 जगह पे ड्रेनेज सिस्टम इंडिया में हम जनरली पढ़ते हैं, एक हिमालयन रिवर सिस्टम और एक पेनिनसुलर। हिमालयन रिवर सिस्टम में आ गया मेनली 3 रिवर्स हैं। एक इंडस का देखो ड्रेनेज सिस्टम अपना अलग है, एक गंगा का ड्रेनेज सिस्टम है, और एक ये ब्रह्मपुत्र का ड्रेनेज सिस्टम आ गया। साउथ में 4 है, नर्मदा, ताप्ती, ये 2 ये वाले हो गए, और महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये 6 टोटल 6 रिवर्स हो गए। तो इनके बारे में हम लोगों ने ये जो जनरली वो पढ़ना है। तो अब आ गया कि दोनों में जो ड्रेनेज सिस्टम है, तो इनमें डिफरेंस क्या है जनरली, इनमें और इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अब पहले हिमालयन पढ़ते हैं कि हिमालयन रिवर है। पेपर में आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि डिफरेंशिएट बिटवीन हिमालयन रिवर्स एंड द पेनिनसुलर रिवर्स। पेनिनसुलर रिवर्स मींस रिवर्स ऑफ साउथ इंडिया, और हिमालयन रिवर्स मींस कि रिवर्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। अब फर्स्ट जो हमारा है उसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि हिमालयन रिवर्स है पेरेनियल। पेरेनियल मींस परमानेंट, थ्रू आउट द ईयर। जो हिमालय के रिवर्स हैं वो सारा साल पानी वहां पे रहता है। लेकिन और जो साउथ इंडिया के रिवर्स हैं, ठीक है, वो जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं वहां पे पानी सीजनल होता है। क्यों? इसका रीजन ये है कि जो हिमालय के रिवर्स हैं वो स्नो फेड है, वहां पे बर्फ बर्फ का पानी आता है, सारा साल आता रहता है। लेकिन जो उसका पानी है साउथ इंडिया पेनिनसुलर रिवर्स है वो रेन फेड है, वो रेन का पानी आता है। फिर आ गया कि जो जो हिमालय रिवर्स है दे वेरी लार्ज, लाइक उसमें आप देख लो गंगा, गंगा हो गया, फिर यमुना आल्सो, ब्रह्मपुत्र, इंडस, बिग रिवर्स हैं, दे आर वेरी लार्ज रिवर्स एंड कैरी ह्यूज लोड्स ऑफ सिल्ट एंड सैंड। मिट्टी बहुत ज्यादा होती है उसमें, इनमें। और जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं वो दे आर कंपैरेटिवली स्मॉलर रिवर्स, और उतनी ज्यादा ह्यूज लोड सिल्ट सैंड वगैरह भी उनमें उतनी नहीं होती है।
फिर आ गया कि जो रिवर्स हैं, जितने भी रिवर्स हैं, in the middle and the lower course they form meanders, oxbow lakes, floodplains and deltas. अब meanders आपको मैंने बताया था कि meanders होते क्या हैं। meanders ये देख लो कि ये एक्चुअली में है, ये रिवर यहाँ से ऐसे रिवर आ रहा है, यहाँ से होकर रिवर ऐसे पहले ऐसे जा रहा था, ठीक। अब क्या हो गया, करते 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 अब रिवर यहाँ से सीधा सीधा जाना शुरू हो गया, जो साइड वाला पार्ट बच गया इसको हम कहते हैं ओक्सबो लेक। अब रियल में देख लो, रियल में ये रिवर यहाँ से ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जाके ऐसे आ रहा है, तो ये बैंड से पड़ रहे हैं ना, तो स्नेक लाइक रास्ता, स्नेक लाइक वे ऑफ रिवर इज कॉल्ड meanders। अब यहाँ से रिवर ऐसे घूम के इस तरह जा रहा है, तो ये बीच में मिट्टी है, तो अब यहाँ से करते करते ये मिट्टी कम होती जाएगी, ये मिट्टी सारी टूट जाएगी और रिवर यहाँ से ऐसे पूरा बैंड होकर जाएगा, रिवर यहाँ सीधा ऐसे कट पड़ जाएगा, ऐसे सीधा रिवर यहाँ से ऐसे आएगा, तो इतना पार्ट में पानी बच गया, तो दिस इज कॉल्ड ऑक्सबो लेक। तो दीज आर फ्यू टर्म्स कि रिवर फॉर्म्स meanders, ऑक्सबो लेक्स, ठीक। तो ये आ गया। अगला जो है उसके बाद नेक्स्ट आता है पेनिनसुलर रिवर्स। पेनिनसुलर रिवर्स दे हैज शॉर्ट एंड शैलो कोर्सेज। तो कोर्सेज माने रास्ता, इनके छोटे रास्ते हैं। वो देखो जो गंगा बहुत बड़ा रास्ता है, साउथ के रिवर्स है वो थोड़े छोटे हैं, ठीक है। और ड्यूरिंग ड्राई सीजन्स उनमें पानी भी बहुत कम हो जाता है रिवर्स, साउथ के रिवर्स में। फिर आ गया कि जो साउथ के रिवर्स आ गए मेनली महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये रिवर्स हैं, दे ओरिजिनेट फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स। और कहाँ पे जा रहे हैं, गो इन बे ऑफ बंगाल। जो नर्मदा ताप्ती रिवर्स है वो दे फॉल इन अरेबियन सी। तो अगर आपको जैसे मेरे को क्वेश्चन डालना है ना, तो पेपर में मैं आपको क्वेश्चन डालूंगा कि आउट ऑफ द फॉलोइंग विच रिवर डू नॉट फॉल इन द बे ऑफ बंगाल। तो मैं तो आपको ऑप्शन दे दूंगा, मैं बोल दूंगा गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, फोर्थ ऑप्शन मैं यहाँ से दे दूंगा, नर्मदा लिख दूंगा। तो फिर आपका आंसर आएगा कि नर्मदा है। नर्मदा डू नॉट फॉल इन द बे ऑफ बंगाल बिकॉज नर्मदा फॉल इन द अरेबियन सी। तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को आते हैं। तो यू शुड नो दैट कि ये जो 1 2 3 4 ये 4 रिवर्स हैं, दे फॉल इन बे ऑफ बंगाल। तो नर्मदा ताप्ती 2 रिवर्स हैं, दे फॉल इन अरेबियन सी। तो दिस यू शुड नो, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए करके। फिर आ गया कि रिवर्स की 3 स्टेजेस होती है रिवर की, अपर कोर्स, मिडल कोर्स एंड लोअर कोर्स। अब अपर कोर्स ये वाला पार्ट आ गया कि रिवर जब माउंटेन से निकलता है तो रिवर की स्पीड बहुत ज्यादा होती है। हम लोग भी जब पहाड़ों में जाते हैं, है ना, यहाँ पे कुल्लू मनाली चले गए, शिमला चले गए, अब यू माइट हैव सीन कि रिवर बहुत फास्ट चलता है, बड़े बड़े पत्थर रिवर में होते हैं, इरोजनल एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है करके, ठीक है। तो रिवर मेक वी शेप्ड वैलीज, वाटरफॉल्स। ये और जो पहाड़ों वाला एरिया आ गया वो आ गया अपर कोर्स। तो हमारा वाला पार्ट आ गया, जैसे हार्डीवर के पास सातुली रिवर जाता है, जो प्लेन एरिया आ गया तो इसको कहते हैं मिडिल कोर्स। जो लास्ट वाला जो एरिया होता है रिवर का उसको बोलते हैं लोअर कोर्स। उसमें रिवर डेल्टास वगैरह बनाता है। डेल्टा में तो ये पार्ट डेल्टा आ गया कि रिवर डिफरेंट चैनल्स में पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो इसको हम कहते हैं डेल्टा। तो ये रिवर के पेपर में अगर आता है कि हाउ मेनी स्टेजेस ए रिवर हैज, तो रिवर हैज 3 स्टेजेस, अपर कोर्स, मिडिल कोर्स एंड लोअर कोर्स। नेक्स्ट आता है अभी जो जिनके पास तो पुरानी बुक्स हैं तो उनमें उनको पुरानी बुक्स में, ओल्ड वाली बुक्स में तो पेज 18 के ऊपर ये पैटर्न बने हुए हैं, ड्रेनेज पैटर्न बने हुए हैं ओल्ड बुक्स में। लेकिन जो न्यू बुक्स है ना उसमें ड्रेनेज पैटर्न नहीं है, डिलीट कर दिया उन लोगों ने। तो फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कितने ड्रेनेज पैटर्न है। जनरली 4 ड्रेनेज पैटर्न है, तो उनकी मैं पिक्चर्स दिखा देता हूँ आप लोगों को। अगर आप लोगों के बॉक्स में होएगी पुरानी बुक्स में तो आप देख लेना कि एटलीस्ट पता तो कैसे होता क्या है। ड्रेनेज पैटर्न मतलब कि रिवर किस किस तरह की शेप्स बनाता है जब जाता है। तो फर्स्ट आ गया कि डेंडेट्रिक पैटर्न। डेंडेट्रिक पैटर्न मीन्स कि रिवर ये रिवर ऐसे मेन आ रहा है, व्हेन रिवर मेक शेप ऑफ ए ट्री, ब्रांचेस ऑफ ट्री। जैसे रिवर मेन जा रहा है, एक ट्रिब्यूटरी यहाँ से इधर आ रही है, फिर ये ट्रिब्यूटरी आके मिल रही है, ये ट्रिब्यूटरी, छोटी ट्रिब्यूटरीज आके मिल रही है रिवर को आके, ठीक है। तो जब ट्री की शेप में जब रिवर जाता है इसका पैटर्न बनता है, तो इट इज कॉल्ड डेंडेट्रिक पैटर्न। फिर आ गया ट्रेलिस पैटर्न। ट्रेलिस पैटर्न में क्या होता है, रिवर ज्वाइन बाय इट्स ट्रिब्यूटरी एट राइट एंगल्स। ये देखो ये मेन रिवर है, ये देखो पिक्चर में ये मेन रिवर है, मेन रिवर है, लेकिन जो इसमें ट्रिब्यूटरी सीधी आके राइट एंगल में इसको मिल रही है, ये डायरेक्ट आके ऐसे मिल गई, ये डायरेक्ट आके ऐसे मिल रही।
तो when the tributaries they join the main river at right angles, so this type of pattern is called trellis pattern. थर्ड आ गया रेक्टेंगुलर पैटर्न। रेक्टेंगुलर पैटर्न आ गया ये वाला पैटर्न, तो ये पैटर्न डेवलप स्ट्रॉन्गली जॉइंट्स, जिसमें जॉइंट्स बहुत ज्यादा जॉइंट्स है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में बहुत जॉइंट्स से है, तो रेक्टेंगुलर पैटर्न आ गया फोर्थ। और फिफ्थ आ गया रेडियल पैटर्न। रेडियल पैटर्न मतलब एक वो ऊंची जगह है, जैसे बेबी का माउंटेन, तो वहां से बर्फ गिरी है, बर्फ से पानी आ रहा है पिघल के, तो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में पानी जा रहा है, इस साइड में भी जाएगा, दूसरी साइड में भी जाएगा करके, ठीक है। तो सेंट्रल पीक लाइक, और उसमें डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जो स्ट्रीम फ्लो करती है, सो इट इज कॉल्ड रेडियल पैटर्न। तो डिफरेंट डिफरेंट तरह से रिवर, ये 4 पैटर्न है, पहले सिलेबस में होते थे, अभी डिलीट हो गए। अब आगे हमारे रिवर्स, हिमालयन रिवर्स। तो 3 हिमालयन रिवर्स हैं मेन। पहले एक क्वेश्चन आता कि व्हाट इज रिवर सिस्टम? ए रिवर अलोंग विद इट्स ट्रिब्यूटरीज इज कॉल्ड रिवर सिस्टम। एग्जाम्पल इंडस इज ए रिवर। अगर हम कहें कि इंडस इज ए रिवर, फिर इंडस के साथ में अगर हम कहें कि ये इंडस रिवर सिस्टम को कहेंगे, तो ये झेलम, चनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ये 5 के 5 छोटे रिवर हैं जो किसको जाके मिल रहे हैं? इंडस को आके मिल रहे हैं। तो ये क्या हो गए? ये सारी ट्रिब्यूटरीज हो गई। तो इंडस अलोंग विद इट्स ट्रिब्यूटरीज इट इज कॉल्ड रिवर सिस्टम। तो ये सारी फोटो किसकी आ गई? रिवर सिस्टम की फोटो आ गई। ये जो खाली एक रिवर आएगा, ये आ गया इंडस, एक रिवर आ गया, तो रिवर के साथ में छोटी ट्रिब्यूटरीज भी साथ में ज्वाइन कर देंगे, तो क्या बनेगा? रिवर सिस्टम। तो नाउ देयर आर 3 रिवर सिस्टम इन योर सिलेबस। तो पेज नंबर 18 पे देखो, रिवर सिस्टम की डेफिनेशन दी हुई है पहले स्टार्टिंग में। रिवर अलोंग विद इट्स ट्रिब्यूटरी इज कॉल्ड रिवर सिस्टम। पेपर में आ जाएगा 1 मार्क्स में। तो फर्स्ट रिवर सिस्टम आ गया इंडस रिवर सिस्टम। इंडस रिवर सिस्टम, अब इंडस रिवर है, ये देखो ऊपर बना हुआ है कैलाश मानसरोवर, ये कैलाश पर्वत बना हुआ करके, तो नीचे मानसरोवर लेक बनी हुई है, ठीक है। तो ये मानसरोवर लेक है, ये वाली ब्लू वाली, और ऊपर जो माउंटेन है वो कैलाश माउंटेन है, जहाँ पे कहते हैं कि शिव जी का निवास है। तो वहां पे तिब्बत के पास कैलाश मानसरोवर के पास ओरिजिन होता है इंडस रिवर का। तो इंडस रिवर जब फ्लो करता है, ठीक है, जब लद्दाख डिस्ट्रिक्ट और जम्मू कश्मीर वहाँ फ्लो करता है, तो क्या है कि बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज आके रिवर को मिल जाते हैं यहाँ पे आके। इट्स इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज इन जम्मू और कश्मीर आर जास्कर, नुब्रा, शायलोक, हुंजा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है। पेपर में आपको आएगा, जैसे आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर इंडस इन जम्मू कश्मीर। 4 नाम आ जाएंगे आप लोगों को, जास्कर, नुब्रा, ऐसे दे देंगे, तो इसमें से एक जो नहीं होगी आपको वो बताओगे, तो ये आपने लर्न करना है। फिर आएगा लेंथ, व्हाट इज द लेंथ ऑफ रिवर इंडस? 2900 किलोमीटर। फ्रॉम वेयर रिवर इंडस ओरिजिनेट? मानसरोवर लेक इन तिब्बत। तो नेम द ट्रिब्यूटरीज, सतलुज, ब्यास, झेलम, चनाब, रावी, ये सारे। फिर आता है कि ये सारी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, ये सारी आके कहाँ पे मिलती हैं आके रिवर इंडस को? मिठानकोट इन पाकिस्तान, वहां पे आके मिलती है। तो रिवर इंडस कहाँ पे जाके गिरता है? कराची के पास रिवर वहां पे है, अरेबियन सी में जाके रिवर इंडस ये मिल जाता है। फिर आ गया 1/3 ऑफ इंडस बेसिन, वो इंडिया में है, लद्दाख जम्मू कश्मीर में, बाकी जम्मू कश्मीर और पंजाब वगैरह है। बाकी जो मोस्टली है 80% है, वो 2/3 पार्ट है, वो पाकिस्तान में है। तो हमारे एक ट्रीटी आपको आता है पेपर में, ये हमारे पेज 18 में बॉक्स में देखो आप दिया होगा कि अकॉर्डिंग टू द इंडस वाटर ट्रीटी इन 1960, तो वो है क्या थी कि हाउ मच वाटर इंडिया कैन यूज? इंडिया कैन यूज 20% ऑफ द टोटल वाटर, ठीक है। तो ये पेपर में क्वेश्चन आ जाता है 1 मार्क्स में। और इंडस वाटर ट्रीटी व्हेन इट वाज साइंड, ये लर्न करना है आप लोगों के 1960 में। तो ये वाला चैप्टर आप लोगों को पेपर में आना है, 3rd चैप्टर है अपना हमारा, तो ये आपने अच्छे से सुनना है। फिर आ गया सेकंड रिवर सिस्टम हमारा, आ गया गंगा रिवर सिस्टम। गंगा रिवर सिस्टम देखो, ये जो बोल्ड लेटर वाली सारी गंगा रिवर है, ये गंगा रिवर मेन रिवर जा रही है, गंगा रिवर। और बाकी जो ऊपर से जो छोटे रिवर्स आ रहे हैं, कोसी, गंडक, घाघरा, गोमती, यमुना, तो ये छोटे छोटे रिवर्स हैं जो किसको? गंगा को आके मिल रहे हैं। वैसे बहुत बड़े रिवर हैं, ठीक है, लेकिन गंगा के कंपैरेटिवली ये थोड़े छोटे हैं। फिर चंबल, ठीक है, ये चंबल हो गया, बेतवा हो गई, सोन, तो ये सारे रिवर्स हैं। तो दे आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा। तो सबको मिला के वही कॉल इट एज गंगा रिवर सिस्टम। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ने लगे हैं। तो गंगा है, पहले ओरिजिनेट कहाँ पे होती है?
ये जो जगह है देख लो, ये जो मुंह बना हुआ करके, जैसे गाय का मुंह होता है ना, तो ये जगह है, इसको कहते हैं गोमुख। गो मैंने गाय, मुख मैंने मुंह, तो गाय की मुंह की तरह ये जगह है। ये सारी बर्फ है, देख लो, ये सारी बर्फ का पहाड़ है, ये पूरी की बर्फ का पहाड़ है। तो ये यहाँ से थोड़ा थोड़ा पिघल रहा है, और पिघल के ये पानी नीचे गिर रहा है, और यहाँ से रिवर बन रही है। ये गंगा का ओरिजिन है, ओरिजिन ऑफ गंगा। पेपर में आपको आएगा कि फ्रॉम वेयर गंगा ओरिजिनेट, तो आप कहोगे गोमुख। विच ग्लेशियर? गंगोत्री ग्लेशियर। ये नीचे ग्लेशियर बनता है, ग्लेशियर पिघलता है, गंगोत्री ग्लेशियर, तो गंगा फिर ऐसे गंगा बनती है। ये सारी बर्फ का पहाड़ है जो पिघलता है। गंगा की लेंथ आ गई 2500 किलोमीटर। अब पेपर में क्वेश्चन ये आता है कि विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया? गंगा है 2500 किलोमीटर, इंडस है 2900 किलोमीटर, लेकिन यू हैव टू आंसर, आपने यही कहना है कि लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया इज गंगा। क्यों? क्योंकि जो इंडस है ना, या ब्रह्मपुत्र है, वो मेजॉरिटी वो इंडिया गंगा से बड़े हैं, लेकिन वो रिवर क्या है कि दे मोस्टली कुछ पार्ट उनका पाकिस्तान या चाइना में फ्लो करता है, लेकिन इंडिया में मेजॉरिटी गंगा है, वो इंडिया में जो करती है, तो इसलिए सबसे बड़ा रिवर इंडिया कौन सा आ गया? ये हमारा गंगा रिवर आ गया। फिर क्वेश्चन पेपर में ये आता है कि गंगा और यमुना कहाँ पे जाके मिलती है, या उससे पहले और बताता हूँ आप लोगों को मैं कि एक्चुअली जो गंगा ओरिजिनेट होती है फ्रॉम टू हेड स्ट्रीम्स। द हेड वाटर ऑफ गंगा इज कॉल्ड भागीरथी, इज फेड बाय गंगोत्री ग्लेशियर एंड ज्वाइंट बाय अलकनंदा एंड एट देवप्रयाग। अब ये देखो आप, ये वाला रिवर आ गया, ये वाला जो रिवर आ गया है, ये जो ग्रीन कलर का रिवर है, ये है अब भागीरथी रिवर, और ऊपर से जो ब्राउन कलर में आ रहा है वो है अलकनंदा। तो दोनों रिवर आके ये कहाँ पे मिल रहे हैं? ये फोटो बनी हुई है देवप्रयाग, उत्तराखंड में जगह देवप्रयाग, तो वहां पे जाके ये दोनों मिलते हैं। पेपर में आपको क्वेश्चन आता है कि वेयर डज भागीरथी एंड अलकनंदा ज्वाइन? आंसर इज देवप्रयाग, यहाँ पे जाके ये दोनों ज्वाइन करते हैं। तो ये सेम फोटो आप देख लो कि ये 20 पेज के ऊपर बनी हुई फोटो हमारी, तो ये इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। और फिर उसके बाद फिर आ गया कि यमुना, घाघरा, गंडक एंड कोसी आर द मेजर ट्रिब्यूटरीज। तो पेपर में आएगा कि इनमें से कोई भी एक्स्ट्रा लिख देंगे, साथ में लिख देंगे ब्रह्मपुत्र लिख देंगे, यमुना, घाघरा, गंडक एंड ब्रह्मपुत्र, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा? तो आप आंसर होगे ब्रह्मपुत्र। तो यू शुड नो कि कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज है। फिर पेपर में आता है गंगा ओरिजिनेट होती है गंगोत्री ग्लेशियर से, यमुना ओरिजिनेट होती है यमुनोत्री ग्लेशियर। ये लर्न करना है, गंगा फ्रॉम गंगोत्री, यमुना ये लिखा हुआ है, रिवर यमुना ओरिजिन पॉइंट आ गया यमुनोत्री, यहाँ से ओरिजिनेट होती है। मेन ट्रिब्यूटरीज जो साउथ से आके ज्वाइन कर रही है, मैंने पहले भी देखा है, चंबल, बेतवा, सोन। ये आ गया, सोन आ गया, ठीक है, सोन आ गया, बेतवा आ गया, चंबल आ गया। ये साउथ से नीचे से आके मिलती है, ऊपर से आ गई हमारी घाघरा, गंडक, यमुना, ये ऊपर नॉर्थ से आके मिलती है। ये लर्न करना है आप लोगों ने। फिर आ गया, ये जगह है फरक्का, एट फरक्का इन वेस्ट बंगाल गंगा एंटर्स इन द बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में आके गंगा एंटर हो जाती है, ठीक है। इट ज्वाइंस एट ब्रह्मपुत्र एंड नोन एज मेघना। तो जब गंगा और ब्रह्मपुत्र आके मिलती है बांग्लादेश में, ठीक है, तो इट इज कॉल्ड मेघना। ये लर्न करना आप लोगों ने, ठीक है। तो दोनों मिलके टुगेदर दे फॉर्म द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। इट इज कॉल्ड, पेपर में आएगा विच इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। तो आप अगर आप देखो कि पेज नंबर 20 में देखो आप, डू यू नो में लिखा हुआ है सुंदरबन डेल्टा ड्राइड फ्रॉम सुंदरी ट्री, ठीक है, इट इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। तो पेपर में आता है विच इज द लार्जेस्ट डेल्टा, तो सुंदरबन डेल्टा कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में। यहाँ पे इट इज होम ऑफ विच एनिमल? इट इज होम ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर। रॉयल बंगाल टाइगर बहुत मिलते हैं यहाँ, ठीक है। और ये सुंदरबन डेल्टा ड्राइड फ्रॉम द सुंदरी ट्रीज, ये ट्रीज है, विच ट्रीज? सुंदरी ट्रीज। देख लो आप, सुंदरी ट्री के नाम पे इसका नाम सुंदरबन पड़ा है। सुंदर बन, बन मैंने जंगल,
सुंदरी वाले जंगल, सुंदर ट्री वाले। तो रॉयल बंगाल टाइगर देख लो, इट्स द होम। ये पेपर में क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो पेपर में आते हैं। आगे एक बॉक्स में है पेज 20 पे देखो, डू यू नो बॉक्स में है कि नमामि गंगे प्रोग्राम है क्या ये। तो गंगा, ये सफाई वाली है। गंगा को साफ रखने के लिए क्या है कि गंगा को कंजर्व करने के लिए, ठीक है, तो इसलिए एक जो प्रोग्राम चलाया है, तो इट इज कॉल्ड नमामि गंगे प्रोग्राम। इट हैज टू ऑब्जेक्टिव्स, ये लर्न करना है, इफेक्टिव अबैंडनमेंट ऑफ पॉपुलेशन एंड कंजर्वेशन एंड द रिजुविनेशन ऑफ द नेशनल रिवर। तो नेशनल रिवर है, तो ये है हमारा। आगे आ गया थर्ड जो रिवर सिस्टम हमारा है, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ब्रह्मपुत्र, ये देख लो, ये इंडिया है सारा, ऊपर पे जो ये सारा है ये तिब्बत है, ये चाइना के अंडर है। तो तिब्बत में इट इज कॉल्ड यारलोंग सांगपो, सांगपो, इट इज कॉल्ड सांगपो इन तिब्बत, ठीक है। और फिर इंडिया में जब एंटर होते हैं, अब देखो ये आ गया, आपके बुक में लिखा हुआ वहां पे कि ये जो माउंटेन है, इस माउंटेन का नाम है अपना नामचा बारवा। एट नामचा बारवा इट टेक्स यू टर्न इन अरुणाचल प्रदेश। ये देखो यहाँ यू टर्न ले रहा है, इट एंटर्स इंडिया। तो यहाँ से तिब्बत है और इधर से जब यू टर्न लेके इट एंटर्स इंडिया, ये इंडिया में आके एंटर कर रहा है। इसकी दो ट्रिब्यूटरीज भी हैं, पेपर में आता है कि विच आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर इंडस। तो आप कहोगे ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज, सॉरी, दिबांग एंड लोहित, दे आर द टू ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र राइज कहाँ से होता है, मानसरोवर लेक, वहीं से राइज होता है। फिर आ गया द इन रिवर तिब्बत रिवर कैरी स्मॉल वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है, सिल्ट और कोल्ड ड्राई है। तो वहाँ देख लो ज्यादा, बहुत रिवर बड़ा नहीं होता करके, क्योंकि वहाँ पे ज्यादा कोल्ड एरिया है और मिट्टी भी ज्यादा होती नहीं करके, ड्राई एरिया होता है। लेकिन जब इंडिया में आता है ना, तो इट व्हेन इट पासेस थ्रू इंडिया, इसे एरिया ऑफ हाई रेनफॉल, तो इट कैरी लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड सिल्ट। ये, हाँ, पेपर में आपको क्वेश्चन आता है कि वाई रिवर इंडस है स्मॉल वाटर, क्योंकि वहाँ पे ड्राई एरिया है। तो इंडिया में वाटर ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि इट फॉल थ्रू द हाई रेनफॉल एरिया। तो ये आ गया। फिर ब्रह्मपुत्र हैज ब्रेडेड चैनल्स इन इट्स एंटायर लेंथ इन असम एंड फॉर्म्स मैनी रिवराइन आइलैंड्स। रिवराइन आइलैंड्स देख लो कि रिवर के बीच में ये जो छोटी सी जगह है, ये छोटे आइलैंड्स है, जो लैंड पार्ट है, रिवर के बीच में जो लैंड पार्ट आ गया, ठीक है, सो इट इज कॉल्ड रिवराइन आइलैंड्स। तो पूरे ब्रह्मपुत्र के बीच में ये ब्रेडेड चैनल्स, इस तरह स्मॉल टुकड़े टुकड़े हैं आइलैंड्स के, तो ठीक है, तो इट इज कॉल्ड रिवराइन आइलैंड्स। तो पेपर में आपको क्वेश्चन आता है इसमें उसमें आप लोगों को ना एक क्वेश्चन भी है, पिछले जो हमारा चैप्टर था, शायद फर्स्ट चैप्टर ही था, कि उसमें लिखा हुआ है, फर्स्ट चैप्टर में था क्वेश्चन कि विच इज द लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड इन द वर्ल्ड। तो उसका आंसर आ गया माजुली। फर्स्ट था या सेकंड चैप्टर था कि उसमें लिखा हुआ था कि, हाँ जी, सेकंड चैप्टर फिजिकल फीचर्स, पेज नंबर 11, उसमें बॉक्स पे लिखा हुआ है माजुली इन ब्रह्मपुत्र इज द लार्जेस्ट इनहैबिटेड रिवराइन आइलैंड इन द वर्ल्ड। तो ये आप देख लो, जो आइलैंड बना हुआ है माजुली आइलैंड, 100 किलोमीटर है, तो रिवराइन इनहैबिटेड मतलब लोग भी रहते हैं, तो ये वाला आइलैंड है। तो दिस इज 1 मार्क्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला आ गया कि जो ये फ्लड्स है असम में, कि रिवर ब्रह्मपुत्र इट कॉजेज, बहुत पानी होता है, इट कॉजेज डिवास्टेटिंग फ्लड्स इन असम में, फ्लड्स बहुत ज्यादा आते हैं। फिर आगे हमारे, तो अगर आपको हिमालय रिवर्स आएंगे पेपर में, तो 3 रिवर्स ही हैं, हमने कर ली करके, ठीक है, और इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। अब आगे साउथ के रिवर्स, पेनिनसुलर रिवर्स। साउथ के रिवर्स में आगे हमारे कि वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स एंड ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स। वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स जो अरेबियन सी में जा रहे हैं, लूनी, तो ये देखो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स में लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, तो दे आर वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स। अगर मेरे को पेपर में क्वेश्चन डालना है, तो मैं आपको डालूंगा कि जैसे मैंने ये है, मैंने लिख दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेस्ट फ्लोइंग रिवर, तो मैं 3 रिवर्स बोल दूंगा,
तापी, नर्मदा, माही, एक रिवर मैं यहाँ से ले लूंगा कृष्णा। तो कृष्णा तो ईस्ट की तरफ जा रहा है, तो मैं बोल दूंगा विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट वेस्ट फ्लोइंग रिवर, तो आप बोलोगे कृष्णा। तो यू शुड नो दैट, ये आप लोगों को पक्का अच्छे से आना चाहिए कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स कौन से वाले 6 रिवर्स है वेस्ट फ्लोइंग, ये वाले आ गए। रिपीट कर रहा हूँ, लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती। और ये बाकी जो दे फॉल इन अरेबियन सी, इधर से चल रहे हैं और जहां तरफ पानी होता है उधर रिवर जाता है। जब पानी होता है वो पानी की तरफ, पानी किस तरफ होता है, जब यहाँ पे जो थोड़ा लेंथ होती है, नीचे गहरा पानी होता है, गहरी जगह होती है अगर, ठीक है, स्लोप होता है, तो इट मीन अरेबियन सी की तरफ सारे रिवर जा रहे हैं, वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स। ये जो ये राइट साइड पे आ गए ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर आ गए, ये ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स आ गए, ये सारे रिवर्स ये वेस्टर्न घाट्स में ओरिजिनेट हो रहे हैं और दे फॉल इन द बे ऑफ बंगाल। ये महानदी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, all these rivers they fall in the Bay of Bengal, so they are eastern flowing rivers, you should learn that, पता होना चाहिए आपको। अब आ गया रिवर्स के बारे में, थोड़ा हम पढ़ते हैं सबके बारे में। आपको अगर ये क्वेश्चंस आएंगे तो जब 5 मार्क्स के या 3 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, तो उनमें आप लोगों को क्वेश्चन आएगा कि 5 फीचर्स ऑफ रिवर नर्मदा, 5 फीचर्स ऑफ रिवर गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र, 3 रिवर्स ऑफ रिवर महानदी, 3 फीचर्स ऑफ रिवर महानदी। तो इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। नर्मदा बेसिन, इसके रिवर्स के आगे कि इसमें आपने मेन चीजें लर्न करने वाली है, 3 मेन पॉइंट्स है जो लर्न करने वाले हैं। नंबर फर्स्ट पॉइंट आप लोगों का आ गया कि नर्मदा रिवर है, राइज, जितने भी रिवर्स करेंगे हम लोग, राइज कहाँ से कर रहे हैं, फॉल कहाँ पे हो रहे हैं, ट्रिब्यूटरीज के नाम और लेंथ। तो 4 पॉइंट्स तो आपने सबके बताने हैं, 4 पॉइंट बताओगे तो 4 मार्क्स तो आएगी आप लोगों को। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सोर्स, सोर्स मतलब, सोर्स मैंने बताया था, भी बताया था, सोर्स मतलब रिवर ओरिजिन कहाँ पे हो रहा है। माउथ, माउथ ऑफ रिवर, माउथ मतलब रिवर एंड कहाँ पे हो रहा है। ट्रिब्यूटरीज, जिसको स्मॉल रिवर्स ज्वाइन कर रहे हैं, कौन कौन से ट्रिब्यूटरीज है। फिर टोटल लेंथ बता दो, तो 4 पॉइंट्स हो गए, एक पॉइंट और ऐड कर दिए तो ये सबके फीचर हो जाएंगे। तो दिस 5 पॉइंट्स एटलीस्ट यू हैव टू आंसर फॉर एवरी रिवर। अमरकंट, नर्मदा रिवर राइज फ्रॉम द अमरकंटक हिल्स इन मध्य प्रदेश, इट फ्लोज थ्रू द रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली मतलब ये देखो गहरी जगह से निकल के जा रहा है। फिर इट फॉर्म, ये दोधर फॉल्स, दोधर फॉल्स रास्ते ये फॉल बना है, दोधर फॉल्स है, वेरी ब्यूटीफुल फॉल, ये बनाता है रिवर अपना नर्मदा। फिर जैसे नमामि गंगे है, ऐसे नमामि देवी नर्मदा की सफाई के लिए वो ये भी प्रोग्राम चलाया करके, ठीक है, उसको क्लीन करने के लिए। फिर आ गया तापी बेसिन। तापी, इट राइजेस द सतपुड़ा रेंज इन बितौल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। एक पॉइंट हो गया हमारा। इट 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 गो पैरेलल टू द नर्मदा। मैप में भी देखोगे आप ना, नर्मदा और तापी आपस में पैरेलल जा रहे हैं, ठीक है, बोथ द रिवर्स दे गोइंग पैरेलल टू ईच अदर, नर्मदा तापी रिवर। इट गोइंग थ्रू रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली में ये कहता है टाइट जगह होती है, देख लो ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स है स्टेट, और उसके बीच में जो रिवर टाइट जगह से जा रहा है उसको कहता है रिफ्ट वैली। तो रिफ्ट वैली के थ्रू जा रहा है रिवर। फिर आगे इट फॉर्म्स, अच्छा यहाँ फिर आपको पता क्या पेपर में आ जाएगा कि जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, वो रिवर बनाते हैं डेल्टास, और नर्मदा ताप्ती ये क्या बनाते हैं, एस्टुरीज। आपको आ जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फॉर्म्स द एस्टुरीज, यहाँ आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डू नॉट फॉर्म द एस्टुरीज, या इट फॉर्म्स द डेल्टास। एस्टुरीज क्या होती है कि जैसे ये सारा डेल्टास में तो क्या कि रिवर गेट डिवाइडेड इनटू मैनी पार्ट्स, पानी जैसे नीचे गिरता है तो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है चैनल्स में। लेकिन एस्ट्री में ऐसा नहीं होता, एस्ट्री रिवर आया सीधा जाके रिवर सीधा जाके ओशन में मिल जाएगा, डिवाइड नहीं होगा डिफरेंट पार्ट्स में, तो इट इज कॉल्ड एस्टुरीज। नर्मदा ताप्ती सीधी जाके रिवर में मिलती, ओशन में मिलती है, ये डिवाइड नहीं होती है, डेल्टास नहीं बनाती है। तो टू फॉर्म्स में आएगा कि रिवर रिवर नर्मदा एंड ताप्ती दे फॉर्म डेल्टास, ट्रू और फॉल्स। तो आप हो गए फॉल्स बिकॉज दे फॉर्म एस्टुरीज। फिर आ गया हमारा गोदावरी। तो पेपर में आता है कि विच इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया का लार्जेस्ट रिवर कौन सा वाला है, गोदावरी है। तो इट इज कॉल्ड, जैसे इट इज कॉल्ड दक्षिण गंगा। गंगा नॉर्थ की सबसे बड़ी रिवर है, गोदावरी क्या है, साउथ की सबसे बड़ी रिवर है।
तो which river is known as the Ganga of the South? Godavari. It is called Dakshin Ganga. It rises from Nasik district in Maharashtra. तो ये हमने करना है, ठीक। फिर उसके बाद आता है कि लेंथ है, सारे रिवर्स की लेंथ यू शुड नो। फिर ट्रिब्यूटरीज के नाम लर्न करने आप लोगों ने। रिवर्स बुक में लिखे हुए हैं कि कौन कौन से जो स्टेट्स हैं जिनके थ्रू ये फ्लो करते हैं। गोदावरी की लेंथ आ गई, 1500 किलोमीटर लेंथ आ गई, ठीक है। एंड इट इज कॉल्ड दक्षिण गंगा। ये इंपॉर्टेंट है कि दक्षिण गंगा कहते हैं इसको। बिकॉज ऑफ द लेंथ, आता है व्हाई इट इज कॉल्ड दक्षिण गंगा, because of its length and the area Godavari covered, it is also called Dakshin Ganga, साउथ की गंगा कहते हैं इसको। फिर आ गया महानदी रिवर। महानदी रिवर आ गया कि महानदी रिवर इट राइजेस फ्रॉम द हाईलैंड्स ऑफ छत्तीसगढ़। फ्लो कहाँ पे करता है? इट फ्लो थ्रू छत्तीसगढ़, झारखंड, फिर इट फॉल्स इनटू बे ऑफ बंगाल। तो लेंथ तकरीबन 860 किलोमीटर इसकी लेंथ है। तो ये 3 पॉइंट्स हमारे ये हो गए। हीराकुंड रिवर डैम बना हुआ है इसके ऊपर। तो ये सारा ये अपना महानदी रिवर आ गया, उड़ीसा में ज्यादा। कृष्णा रिवर आ गया। कृष्णा रिवर राइजेस फ्रॉम द स्प्रिंग महाबलेश्वर। पहले राइज लर्न करना है, फिर लेंथ आ गई 1400 किलोमीटर लेंथ आ गई। फिर ट्रिब्यूटरीज आ गई, तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रभा, मूसी, भीमा, दे आर द ट्रिब्यूटरीज। ये सारे ट्रिब्यूटरीज है। ये कृष्णा रिवर है और जो बाकी छोटे पार्ट से ट्रिब्यूटरीज आ गई। नेक्स्ट आ गया कावेरी रिवर। तो रिवर कावेरी आ गया, ये नेक्स्ट साउथ इंडिया में हमारा लास्ट रिवर है कावेरी रिवर। टोटल लेंथ आ गई 760 किलोमीटर आ गया। ये देखो ये क्या बना, ये क्या शेप है? ये डेल्टाज है। दिस इज कॉल्ड डेल्टा। डेल्टा मतलब इट इज इन ट्रायंगुलर शेप। देख लो व्हाट इज डेल्टा। डेफिनेशन आती है कि व्हाट इज डेल्टा। डेल्टा इज ए ट्रायंगुलर शेप। इट इज वेयर इट इज फॉर्म्ड। इट इज फॉर्म्ड एट द माउथ ऑफ द रिवर। व्हाट इज माउथ? Ending point of river. It's a triangular shaped landform which is formed at the mouth of the river. It is called delta. Water here, the river is coming, water get divided into different directions. In different parts of the water divide ho gaya, so it is called delta. So all these rivers, Mahanadi, Godavari, Krishna, Kaveri, they form deltas and they fall into the Bay of Bengal. Main tributaries, Amravati, ठीक है। ये tributaries के नाम है which you have to learn. कावेरी की ट्रिब्यूटरीज है अमरावती, ठीक है, भवानी, हेमावती, ठीक है, काबनी, ठीक है, मेन ट्रिब्यूटरीज आ गई। फिर स्टेट्स कहाँ से जा रहा है ये, ठीक है, इट फॉल्स थ्रू द कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु स्टेट्स हैं जहाँ से ये जाता है। 3 पॉइंट्स तो हम ये लिखे हुए हैं, एक स्टेट्स कर रहा हूँ, 4-5 पॉइंट्स हो गए। पेपर में क्वेश्चन यही आना है, यदि आप लोगों को रिवर्स आने हैं, इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द दिस रिवर दैट रिवर, कुछ भी आ सकता है। रिवर कावेरी मेक्स सेकंड बिगेस्ट वाटरफॉल इंडिया, ठीक है, शिवा समुद्रम। ये आप लोगों के बॉक्स में दिया हुआ है, चेक करो आप, ठीक है। ये पेज नंबर 22, पेज नंबर 22 में देखो, डू यू नो द रिवर कावेरी मेक्स द सेकंड बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया नोन एज द शिवा समुद्रम फॉल। ये आपने लर्न करना है, 1 मार्क्स में आता है, ठीक है। अब आ गया जोग फॉल्स। जोग फॉल आ गया कि जोग फॉल भी साथ में लिखा उन्होंने जाके कि द हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर जनरेटेड फ्रॉम द फॉल इज सप्लाइड टू द मसूर। और द नेम द बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया, वो कौन सा बिगेस्ट फॉल? जोग फॉल इज द बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। ये डू यू नो में है, फाइंड आउट में है, पेज 22 फाइंड आउट। तो नेम द बिगेस्ट वाटरफॉल, तो दिस इज द बिगेस्ट वाटरफॉल जोग फॉल। उसकी पिक्चर भी आप देख लो साथ में। फिर अगला हमारा लास्ट टॉपिक है हमारा लेक्स। लेक्स क्या होता है? ए बॉडी ऑफ वाटर दैट लाइज हॉलो इन द अर्थ क्रस्ट एंड सराउंडेड बाय फुल ऑफ वाटर एंड सराउंडेड बाय लैंड। लेक्स आपने देखी है सारी लेक्स। अब लेक्स जो बड़ी लेक्स होती है दे कॉल्ड सीज, लाइक बिग लेक्स आर कॉल्ड सी। इसमें कौन सा आ गया? कैस्पियन सी, डेड सी, एरल सी, ये सारी है। कैस्पियन सी फोटो देख लो, तो ये आगे सीज आ गए, बिग लेक्स हैं। मेडिटेरियन सी, ये हमारी फोटो आ गई। अब डेड सी है ये वाला, व्हाई इट इज कॉल्ड डेड? बिकॉज सॉल्ट कंटेंट इतना ज्यादा है कि इसमें कोई लाइफ ही नहीं है। ये अब ये पिक्चर में अब क्या दिखा रहा है
कि इसमें इतना ज्यादा सॉल्ट है, सॉल्ट कंटेंट हो गया है कि डेंसिटी बहुत ज्यादा पानी की हो गई है कि आप किसी को धक्का मार दो, वो ये इसमें डूब के मरेगा नहीं, वो फ्लोट करना शुरू होगा अपने आप। ये देख लो, द पर्सन वो ऐसे ही फ्लोट कर रहा है, अपने आप फ्लोट कर रहा है, जैसे ट्यूब, वैसे कोई कोई रबड़ की ट्यूब फ्लोट करती है, ऐसे फ्लोट करता है बंदा। तो वो यू कैन रीड न्यूज़पेपर इन द डेड सी, इट्स सो डेंस, कोई लाइफ नहीं है इसके ऊपर, सॉल्टी इतना ज्यादा है, तो एक्वाटिक लाइफ कोई नहीं है, तो इट इज कॉल्ड डेड सी। तो कैस्पियन सी, लेक बेकाल, है ना, तो ये सारी कुछ आ गई जो मेन लेक्स हैं आप लोगों के। फिर लेक्स बनती कैसे हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बनती है। लेक्स आर फाउंड बाय एक्शन ऑफ ग्लेशियर्स, ग्लेशियर और लैंड को तोड़ता है, विंड तोड़ती है, रिवर तोड़ता है, ह्यूमन एक्टिविटीज है, हम भी खुद लेक बनाते हैं। जैसे बाखा डैम के पास है गोबिंद सागर लेक, वो ह्यूमन मेड है, ठीक है। लेक्स सॉल्ट वाटर भी होती हैं, फ्रेश लेक्स भी होती हैं। ओके, लेक्स कुछ लेक्स तो हैं कि ऊपर से जैसे मेट्रॉइड्स आके गिर गया, नीचे गड्ढा बन गया, तो बारिश पड़ी, ये जैसे ये बड़ी बारिश पड़ गई, ठीक है, तो पानी भर गया, तो वो लेक बन गई। समुद्र के किनारे लेक्स बन जाती है इस तरह से करके, पानी के साइड पे आगे खड़ा हो गया पानी, तो उस ओशन के किनारे तो लेक्स बन गई। तो ये है लोक्स, वो लेक्स आ गई भाई। तो रिवर, पहले ये रिवर ऐसे जा रहा था, यहाँ से होकर यहाँ से, फिर ये ऐसे रिवर ऐसे पूरा घूम के ऐसे जा रहा था, बीच में ये कट गया, रिवर सीधा ऐसे जाना शुरू हो गया सीधा, ये बाकी पार्ट बच गया। इट इज कॉल्ड ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो मतलब जैसे ऑक्स के पैर की तरह इसका होता है ना, ये ऑक्स का पैर होता है, उस तरह का ये है, तो इट इज कॉल्ड ऑक्सबो लेक, इसको कहते हैं। तो ऑक्सबो लेक डेफिनेशन आ जाएगी पेपर में, आपको आएगा, ए meandering रिवर, meandering मतलब zigzag वाला रिवर, स्नेक लाइक रिवर, ठीक है। इट फॉर्म्स कट ऑफ, इसका कट ऑफ हो जाता है, ठीक है, एंड डेवलप डैश लेक्स, तो यू विल से ऑक्सबो लेक्स। तो ये आपका आंसर है। फिर आ गया कि जो ये ओशियन है, सारा समुद्र है, समुद्र के किनारे थोड़ा पानी, जो उच्च, जो वेव्स का पानी उछल के साइड पे खड़ा इकट्ठा हो जाता है बाहर, ठीक है, तो इसको हम कह देते हैं कि लेगून्स, सो दे आर कॉल्ड लेगून्स। तो लेगून्स आर सॉल्टी वाटर लेक्स, सॉल्टी वाटर लेक्स ऑन द ओशियन फ्लोर। ये देखो समुद्र के किनारे ये जो पानी इकट्ठा हुआ पड़ा करके, तो ये उसमें आ गया चिलिका लेक, पुलिकट लेक, पुलेरू लेक, सो दे आर द सॉल्टी वाटर लेक्स, लेगून्स। पेपर में आएगा कि गिव एग्जांपल ऑफ लेगून, तो आप कह दोगे, कोई भी कह सकते हो कि चिल्का लेक इज एग्जांपल ऑफ लेगून है, सॉल्टी वाटर लेक है। तो लेक्स इन दिस रीजन आर इनलैंड रेंज, समटाइम लेक्स क्या कि इतना ज्यादा उनमें सॉल्ट होता है, जैसे राजस्थान है, राजस्थान में लेक है एक सांबर लेक, सांबर लेक में सांबर नहीं होता है, सांबर लेक है, तो वहां पे उसको ड्राई करके उसमें इतना ज्यादा सॉल्ट है कि सांबर लेक इन विच सॉल्ट वाटर लेकर सॉल्ट इकट्ठा कर दे, लेक को थोड़ा ड्राई करके पानी में सॉल्ट इकट्ठा कर दे, दिस इज हाउ सॉल्टी वाटर, सांबर लेक इन राजस्थान। इंडिया का जो मेजोरिटी ऑफ सॉल्ट है यहाँ से आता है, सांबर लेक से, राजस्थान में। फिर वूलर लेक इन जम्मू कश्मीर, ठीक है, फ्रेश वाटर लेक, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द कंट्री, जम्मू कश्मीर वो लेक वूलर है, तो ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। फिर जो मैन मेड लेक है हमारी, तो वो कौन सी आ गई है, ये गुरु गोबिंद सागर लेक, बाखरा नगर के पास हमने जो एक आर्टिफिशियल लेक बनी है हमारी, पानी इकट्ठा किया है, डैम का पानी, रिवर सतलुज का पानी हमने इकट्ठा किया है, तो इसको हम कहते हैं गुरु गोबिंद सागर लेक, बाखरा डैम के पास, दिस इज आर्टिफिशियल लेक। तो पेपर में क्वेश्चन क्या आएंगे कि जैसे गुरु गोबिंद सागर लेक इज एग्जाम्पल ऑफ डैश लेक, लेगून, सॉल्टी लेक, आर्टिफिशियल लेक, फ्रेश वाटर लेक, तो हम बोलेंगे आर्टिफिशियल लेक। अगर आएगा वूलर लेक इज डैश लेक, चार ऑप्शन आ गए, तो हम लोग बोलेंगे फ्रेश वाटर लेक। सांबर लेक इज डैश लेक, तो हम लोग बोलेंगे सॉल्टी वाटर लेक। इस तरह से सब लेक कौन सी लेक कौन सी वाली, ये वी शुड नो दैट, बुक में लिखा हुआ है सारा। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ लेक्स, लेक से फायदे क्या है, लेक से फायदे आगे कि दे मेंटेन फ्लो ऑफ वाटर, रिवर को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अट्रैक्शन फॉर द टूरिस्ट, जैसे नैनीताल है, नैनीताल में लोग नैनी लेक देखने जाते हैं करके, है ना, तो जम्मू कश्मीर में लेक लोग डाल झील देखने जाते हैं, डाल लेक देखने जाते हैं, लेक्स फेमस लेक्स हैं, वहाँ पे लोग जाते हैं। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो जाती है लेक्स के ऊपर, इन दे एनहांस ब्यूटी ऑफ एन एरिया, बोटिंग वगैरह होती है लेक्स में।
तो पेपर में आपको क्वेश्चन 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लेक्स एंड व्हाट आर द यूजेस ऑफ लेक्स। तो आप कहोगे दे एनहांस द ब्यूटी, दे आर यूज्ड फॉर हाइडल पावर, ठीक है, दे मेंटेन द एक्वाटिक सिस्टम, ठीक है, और दे कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर। तो ये सारे फायदे आएंगे यूजेस ऑफ लेक्स। तो ये है कहाँ पे, ये पेज नंबर 23 में देखो, फिर जो फर्स्ट पैरा है लिखा हुआ लेक्स आर ग्रेट वैल्यू फॉर ह्यूमन बींग्स, ये वाला क्वेश्चन आ गया। लास्ट टॉपिक हमारा पेज 23 के ऊपर, दैट इज रोल ऑफ रिवर इन इकोनॉमी। रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवर इज अट्रैक्शन फॉर द टूरिस्ट। पुराने जमाने से लोग रिवर के पास आके रह रहे हैं, आजकल बड़े बड़े शहर बन गए, जैसे हरिद्वार हो गया है ना, तो बनारस हो गया, तो बड़े बड़े शहर हैं, सारे रिवर्स के किनारे बने हैं और रिवर से बिजली प्रोड्यूस होती है। लेकिन आजकल क्या की प्रॉब्लम क्या आ गई है, रिवर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया, ग्रोइंग डोमेस्टिक म्यूनिसिपल इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर वाटर सारा वेस्ट लोग रिवर में फेंक रहे हैं। तो ये देख लो, ये ताजमहल है, ताजमहल के पीछे ये किसकी फोटो है, यमुना रिवर की फोटो है, देख लो कितना गंद पड़ा हुआ है, इतना ये गंद सारा गंद जो रिवर में जा रहा है। तो रिवर पोल्यूशन इज अ बिग प्रॉब्लम। पेज 23 का लास्ट टॉपिक हम लोग कर रहे हैं। हैवी, और क्या पोल्यूशन कैसे हो रहा है, हैवी लोड ऑफ अनट्रीटेड सीवरेज, गंदा पानी वो रिवर में फेंक रहे हैं हम लोग। तो रिवर के कहाँ थोड़ा बहुत अगर सीवरेज में पानी फेंकेंगे तो रिवर अपने आप साफ कर लेगा उसको, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं सेल्फ क्लींजिंग कैपेसिटी ऑफ रिवर। इफ देयर स्मॉल वाटर पोल्यूशन तो रिवर विल पोल्यूट इटसेल्फ, क्लीन इटसेल्फ। तो स्मॉल क्लींजिंग है तो है कैपेसिटी। लेकिन इतना गंदा पानी ये लोग गंदी सारा फेंकी जा रही करके, डर्टी वाटर फेंक रहे हैं, तो नेचुरली फिर क्या है कि रिवर पोल्यूशन होएगा, बहुत ज़्यादा बीमारियां लगेंगी लोगों को जो उसमें यूज करेंगे पानी को। तो और देख लो मेन रीजन क्या है, अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो दे आर द टू मेन कॉजेज ऑफ द रिवर पोल्यूशन। अर्बनाइजेशन में तो शहर बहुत बढ़ रहे हैं, इंडस्ट्रीज लग रही हैं, तो ये प्लास्टिक वेस्ट जा रहा है रिवर में, तो ये मेन रीजन है, ये समुद्र रिवर के किनारे कितना गंद पड़ रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर 3 इकोनॉमिक्स, सॉरी ज्योग्राफी, ड्रेनेज। तो यू माइट हैव सीन थोड़ा सा समझने वाला था 50%, और 50% हमारा जो रिवर्स के नेम है, ट्रिब्यूटरीज के नेम है, कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है ना, वो लर्न करने वाला पार्ट है। सो दिस इज ऑल अबाउट जो आप लोगों का जो लर्न करना है आप लोगों ने।